न्यायी साहब, इससे पहले मैं हुकूमत के पास जाऊं, मुझे बताइए कि आपको कल की डेवलपमेंट क्या लगी है। क्या आपको यह नजर आ रहा है कि शाह महमूद कुरैशी बाहर आ रहे हैं? अगर बाहर आ रहे हैं तो आपको लगता है किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत आ रहे हैं, या वाकई क्योंकि 2 साल कैद काटी हुई तो कईयों ने काटी हुई है, कोई बाहर नहीं आ रहा, तो ये और बाहर आ पाएंगे और बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं आपको? और दूसरा, यास्मीन राशिद साहिबा वगैरह, आपको लगता है कि साथ कुछ ज्यादती हुई है या बिल्कुल ठीक हुआ है, सजाएं मिल रही हैं क्योंकि इन लोगों ने अटैक किया पाकिस्तान की सॉलिडारिटी के ऊपर 9 मई की? पहले तो कामरान साहब, मैं कल जो 3 दर्जन के करीब लगभग सजाएं मिली हैं उसकी मैं दिल जमई से और शिद्दत से मजम्मत करता हूँ। 9 मई को मैं पाकिस्तान की तारीख का घुनावना तरीन सान्या समझता हूँ। काश के हमारे जो लोग मुक्तदरा है, रियासत है, वो भी यही समझते। अभी फैसल मेरे छोटे भाई ने कहा है, बड़े बड़े राइटली कहा है कि वो कहता है झुकने वालों ने रिफतें पाई। माले गनीमत आप जब समेटने में लगे हुए थे तो उस वक्त आपको नहीं पता था ये गंभीर किस्म का सान्या है। तब अगर आप ये सजाएं उनके साथ जोड़ते और उसके बाद हक्की सच्ची लोगों को सजाएं देते जिन्होंने ये वाक़यात किए हैं, तो आपकी साख भी कुछ रह जाती और उसके अंदर बाकी आपकी जो है कोई जिसको कहने की एक्सेप्टेबिलिटी होती है ना होती। अब क्या हुआ है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेके जब से तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ लाई गई 10 अप्रैल 2022 से लेके कल इन सजाओं तक, कौन सा एक्ट है जो इन लोगों ने किया है और उससे इमरान खान साहब की मकबूलियत और उसकी सियासत जो मजबूत रही हुई? अगर यही आप काम कर रहे हैं और इमरान खान साहब की सियासत को कमज़ोर कर रहे हैं और आपने यही हरकतें करनी है, तो बेचारे जो सियासतदान आपके साथ बैठे हैं जो कि बगैर किसी वजह के आपके गुनाहों की वजह से उनकी सियासत सिफर होकर रह गई है, वो जुमला मुतरज़ा बन के जो है ना वो गैर मुतरज़ा बन के फिर रहे हैं। देखिए ये सूरत हाल है, बहुत तकलीफ दे, लेकिन मुझे इससे अफसोस होता कि इसका कोई हमारे जो करने वाले लोग हैं उनको कोई सियासी फ़ायदा भी होता। कान साहब, खुदा गवाह है कि इससे उनको नुकसान होता है। ये अदम इस्तेकाम पार्टी बनाई इन्होंने, परवेज़ खटक से बनाई, कतई नज़र कि उसने क्या परफॉर्म किया, उनकी बेचारों की सियासत ख़त्म कर दी। सियासत हारने से नहीं ख़त्म होती, सियासत गलत सियासी फैसलों से ख़त्म होती है। आज इनमें से एक बंदा नहीं है कि दूसरी दफ़ा इलेक्शन लड़ने के काबिल हो, और जिन लोगों से इन्होंने माफिया मंगवाई, जिनको इन्होंने बजाय रिफतें दी, उनको परेशान किया, उनको वो भी बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुस्लिम नून, तो फिर उसको उसकी अपनी सियासत मौजूद है, कमज़ोर तकड़वार, वो बात की बात है। लेकिन इन लोगों की कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों की पाकिस्तान की सियासत में कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी रह गए शामिल कुरैशी का केस, तो ये फैसल साहब तो पता नहीं थोड़ा बहुत तकल्लुफ़ कर जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि शाह कुरैशी ने क्या किया। देखिए ये जो लोग हैं, इन लोगों को बिला वजह पूरी पाकिस्तान कहता है कि जाने तो न जाने, गोली न जाने, बाग तो ज़्यादा जाने हैं। बंदे बंदे को पता है कि इनमें से अक्सर बेगुनाह हैं। हर एक को पता है कि यास्मीन राशिद साहबा को किस तरीके से क्राउड जो है उसके जो वायलेंट मॉब था वो उनको मजबूर कर रहा है कोर कमांडर घर की तरफ। उनका बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो बेचारी एक कैप्टिव होके जाती हैं, चलो कर भी चली भी जाती, और वो पंजाब की सदर थी, सबसे अहम थी। एक 75-76-78 साली खातून, कैंसर पेशेंट, बेचारी कीमो 2 तरफ तो मेरे ख्याल 1 दफ़ा तो लगा चुके हैं, 2 दफ़ा कीमो सर्वाइवल है। क्या लेते हैं उससे, क्या करके भाई? इससे तहरीक साहब को दहशत ज़दा करने के लिए या उन पर धाक बिठाने के लिए महमूद रशीद को, एजाज चौधरी साहब को, सफराज उमर चीमा साहब को, क्या इन्होंने आग लगाई है? मैं हकीकत कहता हूँ और ये बात ऐसी अनअटेंडेड नहीं जाएगी। बेशुमार लोग हैं कि जो वहाँ पे दिन दहाड़े मौजूद थे, आग लगा रहे थे, आर्सन कर रहे थे, जलाओ घराव कर रहे थे, और वो आज दोबारा हमारे में दनदनाते फिरते हैं। क्या पाकिस्तान के लोग अंधे हैं? खुदा के वास्ते 70 साल के आजमूदा फार्मूला आप कर ले, वक्ती तौर पे आप लोग अपने आप को मुतमईन कर लेंगे, अपने निज़ाम को मुतमईन कर लेंगे, अपने बॉस को मुतमईन कर लेंगे कि सब अच्छे की रिपोर्ट है, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। बाकी शाह महमूद कुरैशी इस तरह से इंतहाई बदकिस्मत है। मुझे नहीं पता कि वो जो है उनकी बैक चैनल जो है कोई क्या पॉलिसी है, या मैं उसके ऊपर मैं कहता हूँ एक बंदे ने 2 साल कैद गुजारी है, कोई खुद दिल जिगरे काम है, को और भी गुजारते ना, जो जाके इतने जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं और बड़े बड़े ओहदे लेके तरीके से आगे फिर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि शाह साहब बाहर आ रहे हैं?
बाहर आ रहे हैं या सिर्फ ये एक ट्रायल कोर्ट की बंदिश थी? 4 महीने में केस के फैसले शाह की साहब, थी। मुझे चंद महीने से मैं कोई वकील नहीं हूं, ये फैसले बैठे हैं। हकीकत है कि जैसे कोर्ट में जा रहे थे सबके आने का इम्कान था। इन कम से कम इन 4 बंदों को, 5 बंदों को जो लाहौर के अंदर है, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, जासमीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा और फिर इनके लीडर शामिल कुरैशी। लेकिन मुझे कोई गलतफहमी नहीं थी कि शाह महमूद कुरैशी ने बाहर आना है। मैं तो बल्कि मेरे ख्याल 2 महीने पहले कह रहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब को नहीं रख सकते, कुछ कर ले। लेकिन जुल्म यह है कि तहरीक इंसाफ ने भी तो आए नहीं है, और जो कल बातें की है, मुझे इतनी तकलीफ हुई है कि इनके अंदर कोई शर्म, कोई हया नहीं है कि अपने साथी के बारे में बगैर की वजह के उस पर तुहमतें ना हक लगाएं और कहें कि मुकबका करके आ रहे हैं। ये वो चीज है जो आप अकरम राजा को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं आप? ये सारी अब बैरिस्टर गौहर को कह रहे हैं? जिसने भी कहा है, मैंने नहीं, बैरिस्टर गौहर तो खैर बड़े सलीके का आदमी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कल ही कहा है कि ये कैसे हो गया कि आ रहे हैं। ये मैंने खुद देखा, मैं नाम नहीं लेता हूँ, आपने भी देखे होंगे प्रोग्राम। ये कल जैसी सजाई, अकरम राजा साहब ने कल तो कहा है कि वो अभी तो बाहर ही नहीं आ रहे, बड़ी जाती हैं। लेकिन लियारी साहब, आपने इतनी बातें कर दी, आप ये बता रहे क्लियरली, आप कह रहे हैं आपको शाह महमूद बाहर आते नजर आ रहे हैं, आप यही कह रहे हैं? आ जाएंगे।